मिलाया होती और पल भर भी
कि धरती लोक में एक ऐसे चक्रवर्ती हैं
विश्वास हो जाता है, लेकिन दो देवों को इनकी बात पर विश्वास नहीं होता। वो दोनों देव ये सोचने लग जाते हैं कि हाड़ मांस से बना ये शरीर इतना सुंदर कैसे हो सकता है। अरे ये तो बाहर जो चादर मड़ी हुई है उससे ये कुछ सुंदर दिखाई देता है, अन्यथा पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनके शरीर में इतनी गंदगी भरी हुई है, फिर वो इतना सुंदर कैसे हो सकता है कि उसकी तुलना त्रिभुवन में भी कोई नहीं कर सकता। तो उस समय उन दोनों देवों को विश्वास नहीं होता और वो दोनों ही देव को देखने के लिए आए हैं। और उस समय वो दोनों ही ब्राह्मण रूप देखने के बाद ये सोचने लगते हैं कि जैसा इंद्र ने देव सभा में कहा था उससे कई गुना ज्यादा ये सुंदर है। और जैसे ही सनत कुमार चक्रवर्ती ने अपनी तारीफ सुनी, उन्हें अहंकार हो जाता है, उन्हें घमंड हो जाता है कि ब्राह्मण लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। और याद रखना, अहंकार पतन का कारण है। जब व्यक्ति के जीवन में गर्व आ जाता है, जब व्यक्ति के जीवन में अहम आ जाता है, तो उसके जीवन का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। जब उसके जीवन में अहम आ जाता है तो उसकी जिंदगी बर्बादी के कगार पर पहुंचनी शुरू हो जाती है। और उस समय जब सनत कुमार चक्रवर्ती ने अपनी तारीफ सुनी तो सनत कुमार चक्रवर्ती कहने लगे कि ब्राह्मण देव, अभी तो आपने मेरा रूप देखा भी कहाँ है। जिस समय मैं वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर राजसभा में बैठूंगा उस समय आप मेरे रूप को देखना। जैसे ही ये बात कही, ब्राह्मण कहते हैं ठीक है महाराज, जब आप राजसभा में जाएंगे तब हम आपके रूप को देखेंगे। और उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती शरणार्थी से निवृत्त होकर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर राजसभा में प्रवेश करते हैं और राज सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। और उसके बाद में अपने अनुचरों को आदेश देते हैं कि जाओ, जो हमें देखने के लिए, हमारे रूप को निहारने के लिए ब्राह्मण आए हुए हैं, उन्हें राजसभा में बुलाकर लाओ। अनुचर उन ब्राह्मणों को बुलाने के लिए जाता है और बुलाने के बाद जैसे ही राजसभा में वो ब्राह्मण पहुंचे, ब्राह्मण उन्हें निहारने लग जाते हैं। जब बहुत देर तक वो ब्राह्मण उनके रूप को देखते रहे लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती पूछने लगते हैं कि अब आपको मेरा रूप कैसा लगा। ब्राह्मण कहने लगे कि राजन, अब पहले जैसी बात नहीं है। सनत कुमार चक्रवर्ती जो सुनना चाहते थे उससे विपरीत जब उन्होंने जवाब सुना तो उस समय उन्हें बड़ा दुख होता है और बड़ा ही क्रोध आता है। और उस समय उनका दम घुटने लग जाता है और दम घुटने से उन्हें कभी खांसी हो आती है। और जैसे ही उन्हें खांसी हुई, उनके सेवक उनके सामने पीछताछ कर देते हैं। और जैसे ही सनत कुमार चक्रवर्ती ने उसकी कान में फूंका, वो देखते हैं कि उनकी धूप में अनेकों कीड़े बुलबुला रहे हैं। और उस समय वो ब्राह्मण कहने लगे कि चक्रवर्ती राजन, अब आपके शरीर में अनेकों बीमारियों को पैदा करने वाले जीवाणु उत्पन्न हो गए हैं। और उस समय चक्रवर्ती ने जैसे ही
और हार्ड मास का पिंजरा है। ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसके ऊपर चमड़ी रूपी चादर बनी हुई है, इसीलिए ये थोड़ा बहुत अच्छा दिखाई देता है, वरना इसके भीतर में अनेकों गंध भरे हुए हैं। जैसे ये विचार करते हैं, उन्हें बोध हो आता है और उस समय वो इस परिवर्तनशील संसार की अनंतता का बोध कर जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सब प्रकार के अहम का त्याग करते हुए, अपनी सुंदरता का अहम का त्याग करते हुए जब वास्तविकता बोध उन्हें हो जाता है, तो उस समय वो अपने मन को धर्म में लगाते हैं और संन्यास को धारण करते हैं, दीक्षा स्वीकार करते हैं और जंगलों की ओर बढ़ते हैं। जंगलों में जाकर आत्म साधना करते हैं और अपने जीवन का कल्याण और उत्थान करते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप भी इस अनित्यता का बोध, इस अनित्यता के बारे में समझने का प्रयास करें, क्योंकि कहते हैं इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो तो व्यक्ति को धोखा देती ही हैं, लेकिन हर क्षण साथ रहने वाली उसकी देह भी उसे एक न एक दिन धोखा दे जाती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस देह की आसक्ति का त्याग करते हुए जितना आपसे बन पड़े धर्म ध्यान में, प्रभु की उपासना में, प्रभु की भक्ति में अपने मन को लगाने का भाव रखें। और अंत में चमत्कारी बाबा परम सेवा स्वामी गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब के ऊपर कुछ पंक्तियां मिलकर के मेरे साथ गुनगुनाएंगे। वाराणसी का वो सन्यासी, वाराणसी का वो सन्यासी जिसके हम हैं लाल, एक तो ही गोपाल है गुरुवर, बाकी सब है मार। एक तो ही गोपाल
तेरा शरणहारे हो तुम मेरा नमस्कार जग के उज्ज्वल अलंकार प्रणाम तुम्हेरा हर बार तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार भक्सा करके शोषण करता तुमको वंदन बारंबार भक्सा करके शोषण करता तुमको वंदन बारंबार पढ़े मेरे से पढ़े रतन परम गुरुदेव श्री उपेंद्र गिरिमाला साहब के पावन चैतन्यों में हृदय की आशीर्वादों के साथ वंदन अभिवंदन उपस्थित धर्मवीरों आपके समक्ष अपने विचारकों से पूर्ण पुष्पांजलि में सभी मिलकर बोले का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी दादा उदय श्री प्रेम सुखी महाराज की परम पूज्य उदय श्री उमेश मुनि जी महाराज की पल से पल में जाओ जाए इसी अब गुण पर जाएगा कुछ पता नहीं तकदीर का कुछ पता नहीं तकदीर पल से पल में जाओ जाए इसी अब गुण पर जाएगा कुछ पता नहीं तकदीर का कुछ पता नहीं तकदीर हरिचंद से हो गए दानी हरिचंद से हो गए दानी सत्य पर छोड़ गए रत्नानी सत्य पर छोड़ गए रत्नानी बेटी लड़का और
बारे में कहना चाहूंगा। कहते हैं जीवन में आपने जीवन इतना जिया, इतना जी रहे हैं, तो आज तक आपने अपने जीवन में इस डिग्री जो आपको प्राप्त हुआ है, तो आज तक आपने जीवन दूसरों के लिए कितने बाग लगाए हैं, उस बाग लगाते तो कितनी खुशहाली लाए, कितने किसी की मदद की है, कितने किसी की आप लोगों ने सहायता की है, और कितने परिवारों को आपने अपने जीवन में उजाड़ा है, कितने परिवार को आपने बर्बाद किया है, किसी को बेघर किया है, किसी की गोद उजाड़ी है। तब सोचे विचार करें अपने जीवन में कि आज तक आपने अपने जीवन में कितना पुण्य कमाया है और कितना पाप, कितने पुण्य की गठरी बांध ली है और कितने पाप की आपने गठरी बांध ली। कहते हैं इंसान को चाहे वह समाज में रहे, चाहे परिवार में रहे, चाहे रिश्तेदार में रहे, कहीं भी रहे, तो इस तरह रहने संगठित रहना। कहते हैं बाजार में जब अंगूर बिखरे पड़े होते हैं एक रैनी पर, उसकी कीमत कम होती है, और जो अंगूर गुच्छों में इकट्ठे होते हैं, संगठित होते हैं, उसकी कीमत ज्यादा। तो एक आप सोचे समझे कि आपको अंगूर की बिखरे की तरह रहना है या गुच्छी की तरह संगठित रहना है। अगर संगठित हैं तो परिवार को सार है, समाज को सार है, रिश्तेदार को सार है, सब कुछ खुशहाल है। अगर बिखरा पड़ा है अंगूर की तरह, ना उसकी कोई कीमत होती, ना उसको कोई पूछता, ना समाज कहीं जा सकती, ना परिवार से इकट्ठा रह सकता, तो बिखरे हुए परिवार में क्या रहना, क्या फिर जीवन के जीवन में आपने कितनी कामयाबी पाई है और कितनी नहीं। एक बार एक व्यक्ति और एक मित्र को यहाँ बुलाया कि भाई मैंने नया मकान बनाया है, नई कोठी बनाई, और इस कोठी को आगे देखो बड़ी अच्छी बनाई है, कोई कमी हो कुछ हो तो आप बता सकते हैं। कहा ठीक है, उसे मित्र घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद देखता है कि मित्र ने घर अच्छा बनाया, सब कुछ अच्छा है, कमरे अच्छे हैं। कहा भाई तुमने अपने यहाँ घर की तो आप थोड़ा जगह बची है, यहाँ पेड़ पौधे लगा अच्छे लगेंगे, मकान की शोभा भी अच्छी लगेगी और मकान पे अच्छा थोड़ा हरा भरा रहेगा। कहा ठीक है। मित्र के कहने पर उसने अपने मकान के पीछे एक पेड़ लगवा, एक पेड़ पौधे लगा। लगाने के बाद समय अनुसार उसे पेड़ बड़ा हुआ, सार्थक पेड़ फल भी लगे, फूल भी लगे और पत्ते भी लगे। और कहते जब पेड़ बड़ा होता है तो इसकी शाखाएं भी दूर तक जाती, इसकी डालियां भी दूर तक जाती, तो इसकी डालियां उसके शाखाएं थोड़े पड़ोसी तक जाने लगी। अब उसकी छाया पड़ोसी आनंद लेने लगी, डाली कई कुछ टहनी तोड़ देते, कोई फल तोड़ लेते। उनके मन में विचार था कि जब पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। तो विचार करके वे पड़ोसी के फल तोड़ लेते, पत्ते तोड़ लेते। उस लड़के ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें सोचा क्या करूं कि पेड़ मेरा, फल मेरी, जगह मेरी और मेहनत में वो आनंद को लेना चाहिए।
पड़ोसी के उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। भाई जहाँ पड़ोसी को बोलता भी झगड़ा भी करता है, लेकिन पड़ोसी माने नहीं कि भाई तो छोटी छोटी बात में क्यों झगड़ा करना है। कि काम पहले तो जहाँ पड़ोसी की तरफ मेरी पेड़ पौधे जा रहे हैं वहीं से क्या कर देता हूँ, कटवा देता ना वहाँ पे शाखा जाके ना कहीं जाना फल जाए। ये विचार आते उसने मार्केट को कटवाएंगे। अब जिस चीज की शोभा जिससे होती है वो जो शोभा नहीं हो गया, अब पेड़ क्या लगने लगा, बस सूरत लगने लगा। कहते हैं शरीर से कोई अंग भी कट जाता है, कोई चीज भी कट जाती है तो क्या लगती है, बस सूरत सी लगती है, क्योंकि जो चीज का स्थान जहाँ है वह वही अच्छा लगता है। अब फिर बदसूरत लगने लगा। कुछ दिनों बाद का मित्र दोबारा आया, कहा देखा कि भाई तुमने पेड़ पौधे तो लगा दिए, देखा कि पेड़ तो बड़ा बदसूरत लग रहा है, ऐसा क्यों? मैंने अपने मित्र से पूछा कि भाई ये पेड़ तुमने लगाया तो है मेरे कहने पर, लेकिन बदसूरत क्यों लग रहा है? कहा क्या करता, मेरे पड़ोसी चीज का आनंद ले रहे थे तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कटवा कि भाई अगर कोई तुम्हारे यहाँ से फल तोड़े तो क्या चाहता है, तो इस धरती को देते, धरती तुम थोड़ा सा अन्न डालते, लेकिन धरती उसके बदले तुम्हें कई गुना, कई लाखों गुना तुम्हें वापस करती है। तो मुट्ठी भर देते हो तो तुम्हें एक कट्टा भर मिलता है, एक अंजलि देते हो तो तुम्हें उसे दोगुना मिलता है। अब तुम्हारे पड़ोसी आनंद लेकर पेड़ फल तोड़े तो तुम्हारा क्या चाहता है? तुम्हारे पास ऊपर विशाल पेड़ खड़ा है, तुम्हारे गंदे में खाने वाले नहीं, कोई है नहीं, अब थोड़े सा फल कोई ले लिया तो तुम्हारा क्या घट जाए, और देने से भला है। अगर तुम किसी की भलाई करते तो तुम्हारे साथ एक भलाई होगी, अगर तुम बुराई करते हो तो तुम्हारे साथ भी क्या होगी, भलाई। ये चीजों में मानता है। कहा उसे कहते हैं आज इंसान दुखी क्यों, परेशान क्यों है, कष्ट में क्यों है? इंसान को इतना दुख नहीं होते